हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 25। देखो लिखा है कि शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कॉन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लांट हाइट इज 10 इनवर्स √2। जैसे कि हमें पता है कि इसमें एक चीज़ जो ये लोग देते हैं ना, देखो पहले तो वॉल्यूम को मैक्सिमम बनाना है, मतलब वॉल्यूम का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। दूसरा कि गिवन स्लांट हाइट बोला है, मतलब कि स्लांट हाइट जो है वो कांस्टेंट है इसकी एल, ठीक है। और सेमी वर्टिकल एंगल इसका क्या होता है मैं आपको बता दूं यहाँ पे। तो सपोज़ कि हम यहाँ पे एक कॉन बना लेते हैं, राइट। ये इस टाइप का एक कॉन है हमारे पास, और ये जो होता है ना, दिस एंगल इज़ नोन एज सेमी वर्टिकल एंगल। सपोज़ हम उसको थीटा बोल देते हैं, ठीक है। तो ये मेरी स्लांट हाइट एल हो गई, ये मेरी वर्टिकल हाइट एच हो गया, और ये मेरी रेडियस आर हो गई। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि लेट स्लांट हाइट ऑफ द कॉन बी एल and semi vertical angle B theta। h is the height of the cone, मतलब vertical height, और r जो है वो radius of the base, ठीक है। इतना हमने अज्यूम कर लिया। अब देखो फ्रॉम द फिगर हमें पहले तो इसमें जो फिक्स्ड वैल्यू दी गई है उसका यूज़ करना है, दूसरा यूज़ करना है हमें इसमें जो फॉर्मूला दिया गया है उसका। फिक्स्ड वैल्यू कौन सी दी गई है, एल, जो कि गिवन है, बराबर। ऑलवेज रिमेंबर कि जो गिवन होते हैं ना ऑफ गिवन स्लैंट हाइट, वो उसको फिक्स रखते हैं हम, राइट। तो देखो फ्रॉम द फिगर ट्राइंगल ABC, फ्रॉम द फिगर इन ट्राइंगल ABC हम ऐसा लिख सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन एल एंड साइन थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन एल। तो यहाँ से मेरे पास l इज इक्वल टू क्या हो जाता है, l अगर मैं इधर, अच्छा देखो h इज इक्वल टू फाइन करें तो l cos थीटा दैट इज इक्वल टू h, एंड r इज इक्वल टू अगर मैं ढूंढूँ तो l साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ये दोनों ही वैल्यू को यूज़ करेंगे हम वॉल्यूम के फॉर्मूला में, बराबर। तो जैसे ही आगे बढ़ेंगे हमारे पास वॉल्यूम की फॉर्मूला क्या निकलती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दैट मीन्स 1/3 पाई आर स्क्वायर मतलब क्या हो जाता है, एल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू एच का मतलब होता है एल कॉस थीटा, राइट। सो कुल मिलाकर के हमारे पास क्या बन जाता है कि पाई एल क्यूब अपॉन 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, दैट इज़ अवर v। अब हमें जैसे ही पता है कि dv/d थीटा करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें l तो वेरिएबल है, तो सॉरी l तो फिक्स्ड है, तो वेरिएबल कौन बना, थीटा। तो यहाँ से पाई एल क्यूब बाई 3 कॉन्स्टेंट, अंदर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का रूल लगेगा, तो 2 साइन थीटा इंटू साइन थीटा का कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा मिलके कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे मैं प्लस माइनस नहीं लगाता हूँ अभी, साइन स्क्वायर एज इट इज़, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़, और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस साइन क्यूब थीटा हो गया, बराबर। इतना मिला हमें। तो इसको इक्वेट कर सकते हैं dv/d थीटा इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स देखो ये इतना हिस्सा तो ज़ीरो हो ही जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ यहाँ पे कि 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा, बराबर। जैसे ही ये क्यूब में से स्क्वायर बन जाएगा, ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन
कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा था हमारे पास, सिर्फ 2। तो अच्छे से अगर लिखे तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 हो जाता है, tan थीटा इज इक्वल टू √2 एंड थीटा गिव्स अस tan इनवर्स √2, बराबर। तो ये हो गया। तो थीटा की ये वैल्यू पे हमें क्या करना है कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2 दिया गया है। अब ये वैल्यू पे हमारा जो वॉल्यूम जो था वो हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम या मिनिमम, क्या चाहिए, मैक्सिमम। तो इसका सीधी सी बात है कि इसका डबल डेरिवेशन हमें फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो मेरे पास जो डबल डेरिवेशन है ये dv/d थीटा, उसमें से मैं क्या करता हूँ अभी, डबल डेरिवेशन जो हमें दिया गया है राइट, कि उसको हम एक बार लिख देते हैं। देखो कि dv/d थीटा इज इक्वल टू नथिंग बट 2 sin थीटा cos स्क्वायर थीटा, राइट, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। ये जो हिस्सा है ना, अब इसका हम, अच्छा बाहर जो πl³/3 है वो एज इट इज़। अब इसका मैं डबल डेरिवेशन करता हूँ तो d²v/d थीटा स्क्वायर मुझे फाइंड करना पड़ेगा, राइट। बहुत ही सिंपल है, इसका कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। इसमें हम बाहर जो कांस्टेंट है उसको एज इट इज़ लगा दो, मतलब कि ये बन गया मेरा πl³/3। अंदर ब्रैकेट में मैंने ये 2 कांस्टेंट ले लिया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का रूल लगा रहा हूँ मैं। तो साइन थीटा का डेरिवेशन कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर था तो ये सिर्फ बन गया cos³ थीटा, ठीक है। फिर अगर यहाँ पे साइन पहले नहीं लिखे तो देखो साइन थीटा तो एज इट इज़ आएगा साइन थीटा, फिर ये कॉस स्क्वायर का डेरिवेशन करूँ तो 2 cos थीटा इंटू कॉस का जो है वो माइनस साइन होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर कर देता हूँ, यहाँ पे माइनस कर देता हूँ। डन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। ये सिर्फ इसका हुआ। अब माइनस में साइन क्यूब थीटा है तो उसका 3 आगे, साइन स्क्वायर थीटा और इंटू साइन का क्या हो जाता है, कॉस थीटा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करने पर हमें ये पता चल जाएगा कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ करे तो 2 cos³ थीटा माइनस 2 2 ज़ा 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म थोड़ा सा अगर आगे देखें तो ये इसका ये बन जाएगा कि 2 cos³ थीटा माइनस 7 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, बराबर। अब ये इसकी वैल्यू आपको थीटा की कौन सी वैल्यू पे फाइंड करनी है, जो क्रिटिकल पॉइंट मिला है वहाँ पे, मतलब d²v/d थीटा स्क्वायर तो आपको मिल गया। अब थीटा की वैल्यू tan इनवर्स √2 है। देखो इसको अगर देखने जाएंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू √2 है ना, उसका यूज़ कर रहा हूँ कि मेरा अगर ये थीटा अगर मैं लेता हूँ तो √2 के हिसाब से ये √2, ये 1 और ये √3। तो इधर से मुझे क्या मिलता है कि साइन थीटा की वैल्यू मुझे मिलती है √2/√3, कॉस थीटा की वैल्यू मुझे मिलती है 1/√3। दोनों ही वैल्यू यहाँ पे यूज़ करें हम तो πl³/3 2 को, अच्छा ये मैं जो फाइंड कर रहा हूँ ना लिखूँगा तो यहाँ पे यही, हाँ, कि d² थीटा, इसको यहाँ पे क्या लिखना है हमें, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2 पे, बराबर। cos³ थीटा है, ये cos³ थीटा 2 इंटू cos³ थीटा मतलब 1/√3 का क्यूब माइनस 7 टाइम्स ये √2/√3 का स्क्वायर इंटू, बस हमें ये देखना है कि ये नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है 1/√3। ध्यान से देखो तो πl³/3 एज इट इज़, ये बन गया मेरे पास 2/√3 का क्यूब, 3√3 होता है, देख लेना आप। ये 7, 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 1 तो वो तो एज इट इज़ रहेगा, नीचे 3 का √3 का स्क्वायर 3 और √3 एज इट इज़, मतलब ये 3√3 बन गया, ठीक है। देख लो ये नंबर मेरा जो है नेगेटिव हो गया, 2/3√3 माइनस 7 2 ज़ा 14, 14/3√3, तो 14 वाला नंबर जो है वो बड़ा है, दैट्स वाई ये नंबर जो है मेरा d²v/d थीटा स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2 पे नेगेटिव बन रहा है। दैट शोज़ दैट, इसका मतलब क्या बना कि
थीटा इज इक्वल टू में tan इनवर्स √3 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, राइट. दैट मीन्स कि थीटा इज इक्वल टू एट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3, ये जो कॉन था, कॉन अटेन्स मैक्सिमम वॉल्यूम. ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया है, राइट. थोड़ा सेम टाइप का क्वेश्चन और इसके जैसा है बट थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, वो देख लेते हैं. दैट इज़ नथिंग बट क्वेश्चन नंबर 26. शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कॉन ऑफ गिवन सरफेस एरिया. सेम चीज़ें हैं. गिवन सरफेस एरिया का मतलब कि ये चीज़ जो है वो फिक्स्ड हो जाएगी. ठीक है, फिक्स्ड एरिया इसमें जो है थी वो स्लांट एज फिक्स थी तो उसका यूज़ करा था. अब यहाँ पे हम सरफेस एरिया का यूज़ करेंगे. एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज एट साइन इनवर्स 1/3. मतलब इसका भी वर्टिकल एंगल ही निकालना है बट ये होना चाहिए और वॉल्यूम को मैक्सिमम बनाना है. तो अज्यूम कर लो सेम चीज़ें कि लेट आर बी द रेडियस ऑफ द base of a cone and h be the height, right, and L be the slant height. बराबर. तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि अगर मैं यहाँ पे कॉन एक ड्रॉ करूँ तो ये कॉन, अच्छा थोड़ा वो हो गया है बट कोई नहीं, आप समझ लेना. ये कॉन पे ये मेरी वर्टिकल हाइट होगी h, ये हो जाएगा r और ये हो जाएगा l. तो यहाँ से मुझे पता चलता है कि L² इज इक्वल टू h² प्लस r². ठीक है, ओके. तो हमें क्या करना है, इसमें फिक्स्ड वैल्यू जो दी गई है उसका यूज़ करना है. फिक्स्ड वैल्यू हमारी क्या है, सरफेस एरिया. सरफेस एरिया मेरे पास ऐसा है, ध्यान से समझना, πr_l प्लस πr². ठीक है, तो इसके ऊपर से मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से समझना कि s माइनस πr² इज इक्वल टू πrl. मैं अभी इसमें से l को सब्जेक्ट बनाऊँ तो मेरा l बन जाएगा s माइनस πr² अपॉन πr. दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ l. इक्वेशन नंबर 1. यहाँ से l की वैल्यू यहाँ से अगर देखी जाए तो l की वैल्यू क्या है, h² प्लस r² है. ठीक है, तो हमें इसका ही यूज़ हमें करना है वॉल्यूम वाले फार्मूला में. बराबर. तो वॉल्यूम वाले फार्मूला में जब हम यूज़ करेंगे तो दूसरी चीज़ यहाँ से एक चीज़ ये बता दूँ कि h² इज इक्वल टू L² माइनस r² बनेगा. मतलब h इज इक्वल टू क्या बनेगा, L² माइनस r² अंडर रूट, राइट. ओके, तो अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है तो इसको हम सीधा पहले h² रखते हैं, फिर ये जो वैल्यू है वो पुट करके h की वैल्यू निकाल लेते हैं. l की वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो s माइनस πr² होल स्क्वायर अपॉन π² r² माइनस r². सिंप्लीफाइड फॉर्म अगर देखें इसका एक्सपेंशन s² माइनस 2s πr² माइनस माइनस नहीं प्लस ही रहेगा π² r टू द पावर 4, राइट. एलसीएम लेने पर ये चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाती और यहाँ पे बन जाता π² r टू द पावर 4 होल डिवाइड बाय मुझे मिलता π² r². कुछ ऐसा बनेगा, ये दोनों कट हो जाएंगे तो s² माइनस 2s πr² अपॉन में π² r². ये मुझे h² की वैल्यू मिली. क्यों मैं ऐसा सब कर रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा. h की वैल्यू अगर निकाले तो ये ऐसी बन जाएगी s² माइनस 2s πr² अपॉन में, अच्छा जो अपॉन में मतलब अपॉन में जो था ना उसको बाहर लिख देते हैं 1/πr क्योंकि इसका स्क्वायर रूट तो निकल सकता है इजीली. ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन नंबर 2. दिस इज नथिंग बट इक्वेशन नंबर 2.
इक्वेशन नंबर 1 और 2 का यूज़ करके हमने h की वैल्यू निकाल दिया। हमें प्रॉब्लम h की वैल्यू से ही था, बिकॉज वी नो दैट द वॉल्यूम v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h। 1/3 पाई आर स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं है, h की वैल्यू जो है वो हमें इन द फॉर्म ऑफ s और r चाहिए, तो वो s और r के फॉर्म में मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई 1/पाई आर अंडर रूट में एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। होप आप लोगों को समझ में आ रहा। पाई पाई कैंसल, आर आर कैंसल, दैट मीन्स r/3 अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। अच्छे से लिखे तो ये 1/3 ही रहेगा, आर अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो आर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s पाई आर टू द पावर 4। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, राइट। अब ये जो वैल्यू है ना वो मेरी v है। देखो इसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। यहाँ पे मैं एक आपको टर्निंग पॉइंट समझाता हूँ कहानी का, ठीक है। दैट टर्निंग पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ कि जब भी ऐसा कोई डिफ़िकल्ट फंक्शन आ जाता है कि जिसको डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो उसका स्क्वायर कर दो। मतलब कि ये मेरा v स्क्वायर दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ, तो दिस इज़ नथिंग बट 1/9। आगे क्या बन जाएगा, ब्रैकेट में एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2πs r टू द पावर 4। ईजी। और इसको कोई फंक्शन में बोल देता हूँ, मान लो कि दिस इज माई फंक्शन p। ये बेटर है अभी, ओके। ऐसे कर सकते हैं हम, दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं, बराबर। अब जो चीज़ हमें इसके साथ करनी थी वही हम यहाँ पे करेंगे, मतलब कि अब हमें dp/dr फाइंड करना है, राइट। dp/dr क्या हो जाएगा, ये 1/9। यहाँ पे तो सिंपल हो गया, 2s स्क्वायर r माइनस 4 पावर आगे आते ही ये 8πs r क्यूब। ठीक है। अब जैसे ही हम dp/dr को इक्वेट करते हैं 0 से, तो हमें क्या मिलता है, 2s स्क्वायर r माइनस 8πs r क्यूब इज इक्वल टू 0। मैं सीधा लिख रहा हूँ, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो 1/9 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाता है। 2 कॉमन निकालते ही ये s स्क्वायर, अच्छा 2 और s दोनों कॉमन निकलेंगे, 2s, तो ये r माइनस, अच्छा s, चलो ऐसा 2s r कॉमन निकाल दिया, तो s माइनस 4πr स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप जानते हो कि जब 2s r इज इक्वल टू 0 करते हैं और यहाँ पे s माइनस 4πr स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 4πr स्क्वायर। अब यहाँ पे बेसिकली हमारा जो r स्क्वायर है ना, उसकी वैल्यू ये होनी चाहिए कि s/4π, बट मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ, ठीक है। इसका दो मतलब है मेरे पास कि r स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो मैं s/4π भी रख सकता हूँ, तो दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट के फॉर्म में मैं समझ सकता हूँ। वैसे क्रिटिकल पॉइंट मेरा ये हुआ, बट फिर भी मैंने s इज इक्वल टू 4πr स्क्वायर तक रखा है क्योंकि उसको मैं यूज़ करूँगा। अब हम जानते हैं कि हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन भी फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये इस पॉइंट पे वैल्यू मैक्सिमम बनती है कि मिनिमम, वो भी फाइंड करेंगे। तो dp² स्क्वायर फाइंड कर लो, ये 1/9, इसको बोल दो तो ये हो जाएगा 2s स्क्वायर माइनस 8 3 24 πs r स्क्वायर d²p/dr स्क्वायर। इसकी वैल्यू में s इज इक्वल टू 4πr स्क्वायर में, ये मैंने s इज इक्वल टू भले ही लिखा है, बट आपको पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पे ये मैंने क्या लिखा है, r स्क्वायर इज इक्वल टू s/4π ही लिखा है, ठीक है। बिकॉज ये थोड़ा ज़्यादा इजी रहेगा, है ना। चलो ऐसे काम करते, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते, इसको ऐसे ही रखते हैं। ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इसको मैं लिखता हूँ r स्क्वायर इज इक्वल टू s/4π। ये वैल्यू यूज़ करनी है हमें यहाँ पे 1/9 ब्रैकेट में 2s स्क्वायर माइनस 24 पाई, और r स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाती है, s/4π। ये दोनों को कट करते मुझे यहाँ पे 6 मिल जाता है, तो अच्छा एक s इधर बाहर भी है, 24 पाई s था, बराबर।
तो यहाँ पे मुझे मिला जो वैल्यू 1/9 और 2s² माइनस 6s² हुआ, तो -4s² मिला। तो ये जो भी वैल्यू थी मेरी d²p/d r² एट r² इज इक्वल टू s/4π इज लेस देन 0। दैट मीन्स कि मेरा जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि r² इज इक्वल टू s/4π इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, मतलब कि एट r² इज इक्वल टू s/4π कौन अटेन्स मैक्सिमम वॉल्यूम, बराबर। तो इसका जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा। तो अब भी हम क्या करेंगे कि मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए कंडीशन तो मिल गई r² इज इक्वल टू s/4π। यही कंडीशन का यूज़ करके हमें जो एंगल फाइंड करना था वो एंगल भी हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो एंगल फाइंड, वो देख लेते हैं। हमारे पास कंडीशन ये थी कि इसको अगर r² इज इक्वल टू s/4π को अच्छे से लिखे तो s इज इक्वल टू 4πr² हो सकता है। यस, हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 या 2 l की वैल्यू जो भी इक्वेशन में थी, l की वैल्यू कौन से इक्वेशन में थी, आई थिंक इक्वेशन 1 में थी। l की वैल्यू ये रही s माइनस πr²/πr। तो यहाँ पे मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 लगा सकता हूँ कि l इज इक्वल टू s माइनस πr²/πr। s की वैल्यू है 4πr², तो ये 4πr² माइनस πr²/πr 3πr²/πr दैट इज इक्वल टू l। मतलब कि l इज इक्वल टू 3r, दैट मीन्स r इज इक्वल टू r/l इज इक्वल टू 1/3, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब r/l जो है ना दैट इज़ नथिंग बट साइन थीटा, क्योंकि देखो हमारा सेमी वर्टिकल एंगल तो उसने थीटा दिया ही है, ये l है, ये h है, ये r है। r/l दैट इज साइन थीटा, देख लो, इज इक्वल टू 1/3, मतलब थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। तो जैसे कि ये कंडीशन के ऊपर से थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3 मिला है, तो यही कंडीशन के लिए वॉल्यूम हमारा मैक्सिमम बनेगा। वॉल्यूम बिकम्स मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3, ठीक है। हैंस प्रूव्ड। ओके, आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत इजीली समझ में आ जानी चाहिए। नहीं आ रही है तो थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी, वो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं आपको जो 3 MCQ है उसमें से ये 27 नंबर वाला MCQ करवा देता हूँ, बिकॉज ये बहुत ही ज़रूरी है। देखो, द पॉइंट ऑन द कर्व x² इज इक्वल टू 2y विच इज़ नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5। नियरेस्ट पूछा है कि मतलब कि जो फंक्शन बनना चाहिए दोनों का, उसका हमें मिनिमम फाइंड करना है। तो समझ लो कि जब x² इज इक्वल टू 2y दिया है तो y इज इक्वल टू क्या बनता है, x²/2। मतलब क्या हुआ इसका पता है कि एक पॉइंट P हमारे पास है 0,5, फिर दूसरा पॉइंट जो है ना वो पॉइंट कौन सा है वो नहीं पता है। कि समझो कि मैं उसके लिए जो क्या बोलते हैं उसको कोऑर्डिनेट्स है उसमें x कोऑर्डिनेट में पुट करूँ अगर, ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट उसका x²/2 होता है। तो दूसरा पॉइंट जो है उसका x कोऑर्डिनेट अगर x है तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, x²/2, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमारा, मतलब ये नियरेस्ट मतलब मिनिमम बनना चाहिए। तो डिस्टेंस बिटवीन P, Q इज इक्वल टू अंडर रूट में x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस x²/2 माइनस 5 होल स्क्वायर। दिस गिव्स मी x² प्लस x² माइनस 10 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है, ये होल स्क्वायर। तो 4 इधर आ जाता है तो 4x² प्लस x² माइनस इसका क्या हो जाएगा, x⁴, सॉरी, इसका हो जाएगा 20 x² प्लस 100 और उसके नीचे होल डिवाइड बाय 4, ये पूरा स्क्वायर रूट में है, राइट। ये जो भी मुझे मिल रहा है वो dpq है, उसको मैं d ऑफ x भी लिख सकता हूँ, फंक्शन के लिए लिखना है अगर तो मुझे, ठीक है।
1/2 बाहर आ गया और अंदर मुझे बन गया ये x⁴ माइनस, इसको बना दो, ये -20x² था ना, +4x² है, तो ये -16x² बन गया, +100 हो गया। अब dx² है, उसको मैं दोनों साइड स्क्वायर कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसका मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, सॉरी दोनों साइड स्क्वायर कर रहा हूँ, तो ये d² हो गया, ये हो गया 1/4, अंदर बन गया x⁴ माइनस 16x² प्लस 100, स्क्वायर रूट हट गया। अब इसको ही हम कोई फंक्शन बोल देते हैं, सपोज लेट से दिस इज़ अवर f(x), ठीक है, इसका पहले f' निकाल दो, तो f' निकालने पे ये मेरा 1/4 ऐसे ही रहेगा, 4x³ माइनस 32x, बस इतना ही, 4 कॉमन निकालोगे तो x³ माइनस 8x बनेगा, दिस इज़ माई f'(x) को इक्वेट करो 0 से, तो x³ माइनस 8x को इक्वेट करना पड़ेगा 0 से, x कॉमन निकालते x² माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2√2। 3 पॉइंट मिले, क्रिटिकल पॉइंट कितने मिले हैं? 3। अब तीनों पॉइंट पे आपको डबल डेरिवेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, जहाँ पे नेगेटिव हुआ, सॉरी जहाँ पे पॉजिटिव हुआ वो वाला वैल्यू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देगा हमें, ठीक है। तो f'(x) फाइंड कर लेते हैं, f'(x) हमारा ये था, तो f'(x) अगर फाइंड करें तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 8, ठीक है। अब f'(x) पे पहले f'(0) फाइंड कर लेते हैं, तो ये 3 माइनस 8 दैट इज़ ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब लेस देन 0 है, तो इस पे तो पॉइंट नहीं मिलेगा, मतलब ये पॉइंट ऑफ क्या हो जाता है, x इज इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ लोकल, क्या बनेगा, लेस देन है तो मैक्सिमा, हमें तो मिनिमम पॉइंट चाहिए, तो ये मैक्सिमा हो गया, f'(2√2), तो 3 है तो 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा 8 माइनस 8, 3 8 24 माइनस 8, 24 माइनस 8 16 हो गया। सेम ऐसा f'(-2√2) के लिए भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो 8 ही बन जाएगा, -8 इज इक्वल टू 16। दोनों ही नंबर पॉजिटिव मिले हैं, मतलब कि डिस्टेंस जो है वो मिनिमम होगा, तो हम बोल सकते हैं कि f(x) इज मिनिमम व्हेन x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2√2। x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2√2 है तो y की वैल्यू भी मिल जाएगी, क्योंकि y की वैल्यू है x²/2, x² मतलब इसका प्लस लो या माइनस लो, आंसर क्या हो जाएगा इसका 8 ही हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4। तो वो जो नियरेस्ट डिस्टेंस के लिए पॉइंट Q हमने किया था प्रिडिक्ट, राइट, कि x, x²/2, ये हो जाएगा, x हमारा क्या लिया था हमने, प्लस और माइनस 2√2, 4, राइट। सो ये हमारा आंसर है। ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, आप अज्यूम मतलब देख लेना, देख लो ये ऑप्शन गिवन है, उसमें से एक ही आंसर हमने लिया है ये वाला, क्योंकि 2√2, 4, अच्छा तो कहीं पे मिस्टेक होनी चाहिए शायद, नहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा पॉइंट नहीं दिया है तो एक पॉइंट ये ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा अगर होता तो एक्चुअल आंसर हमारा तो यही होना चाहिए था, +-2√2, 4, ठीक है, ओके। तो अब मैं दूसरे जो MCQ है 28, 29 वो आपके लिए खुद के लिए है होमवर्क में, तो वो आपको करने हैं, तो मतलब देख लो अभी कि x इज़ इक्वल टू, मतलब सॉरी होमवर्क अगर मैं बोलूँ तो होमवर्क के लिए आपके पास क्वेश्चन नंबर जो भी था, कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पे हमने 25 to 29 तक के पूरे क्वेश्चन 2 टाइम्स करने हैं, राइट। और एक्सरसाइज 6.5 तक के सारे एग्जाम्पल, राइट, मतलब कि एक्सरसाइज 6.4 और 6.5 के बीच में जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल, ठीक है। ये इतना आपका होमवर्क है, तो यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।